संग दिल बेटे ने किया अपने वालिद और वालदा को डंडे मार मार कर उनका भयानक कत्ल। बदनसीब बेटे ने अपने सके बाप और सतीली मां को डंडों के वार से कत्ल कर दिया। तैश में आकर फिर उनको डंडे मारे हैं, वालदा ने पहले मारे है, फिर वाला साहब ने मारे हैं। अपने माँ और बाप दोनों को डंडों के वार करके कत्ल किया और बड़ा इसने बेदर्दाना और बेरहमाना कत्ल किया। कितनी देर तक मारते रहे तुम अपनी सौतेली माँ को डंडों से? 3 के 4 डंडे उसको मारे हैं और अब्बू को मारे हैं 3-4 डंडे बस। सगे बाप को मारते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे उस वक्त कि मेरा बाप है? इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि जो इनका बेटा है जाहिद इकबाल, उसने अपने वालिद को और सौतेली वालदा को लगातार हिट करके दोनों को कत्ल कर दिया। मानावाला के इलाके में पेश आया एक अंधोनाक वाकया। बेटे ने डंडे मार मार कर अपने सगे बाप और मां को कत्ल कर डाला। बाप की थी ये चौथी शादी, क्या यही बात बनी इसी घर की बर्बादी? सगे बाप को कत्ल करने के बावजूद भी बेटा था मुतमईन और ना थी उसे कोई शर्मिंदगी। इस केस के हकायक जानने के लिए टीम जुर्म बेनकाब पहुंची मानावाला। आज जुर्म बेनकाब में देखिए, बेटा बना जलाद, डंडे मार मार कर अपनी माँ और बाप को किया हलाक। 3 के 4 डंडे उसको मारे हैं और अब्बू को मारे हैं 3-4 डंडे बस। घरेलू नाचाकियां बनी माँ बाप के कत्ल की वजह, या थी बात कुछ और? सौतेली माँ मारी, उसकी वजह से ये सारा काम हुआ है। वो घर में लड़ाई झगड़े करवाती रहती थी अक्सर। अपने ही बेटे के हाथों कत्ल होने वाले माँ बाप थे बेखबर कि बेटा करेगा उन पर इतना जबर। हम इधर रहते थे बाप के साथ, तो जब इसने वालिद साहब ने चौथी शादी की तो मना किया था भी ये हमने काम नहीं करना, भी शादी ना करो। अपने ही हाथों डंडे मार मार कर अपने माँ बाप को कत्ल करने वाले नाफरमान बेटे के होश रुबा इंकशाफात। घर से जो औरत है वो निकलने लगी थी तो मैंने उसको मना किया भी अब लड़ाई झगड़ा करके इश्तान सारा, तो आप क्यों जा रहे हो, आप इधर ही फिर बैठो। उसने कहा नहीं है मैंने इधर से जाना है, मैंने जाना है, मैंने नहीं रहना, मैंने सुबह आपको मरवा देना है, मैंने ये करवा देना, मैंने वो करा। उसकी तैश में आकर फिर उनको डंडे मारे। जी ये इंतहाई दिल दहला देने वाला और अफसोसनाक वाक़या शेखपुरा के नवाही गाँव तानी चक में पेश है, जहां बदनसीब बेटे ने अपने सके बाप और सतीली मां को डंडों के वार से कत्ल कर दिया। मकतूल 50 साला सलामत अली वेटरनरी डॉक्टर था और इसकी 4 शादियां थी। 50 साला मकतूल किशोर बीबी सलामत अली की चौथी बीवी थी, जिसके वतन से 3 बेटियां और 1 बेटा था। कातिल ज़ाहद खुद भी एक वेटरनरी डॉक्टर था, जबकि मकामी गाँव वालों का ये कहना है कि जायदाद की खातिर घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था, जिस पर तैश में आकर मुलज़म ज़ाहद ने अपने सके बाप और सतीली माँ को मौत के घाट उतार दिया। इस वाक़या की इत्तला मिलते ही DPO शेखपुरा SM सैफुल्ला ने फौरी तौर पर टीमें तश्कील दी, जिन्होंने जल्दी मुलज़म को गिरफ़्तार भी कर लिया। क्या कोई बेटा इतना सफाक हो सकता है कि वो अपने हाथों महज घरेलू नाचाकी की वजह से अपने सगे बाप को डंडे मार मार कर कत्ल कर दे और उस पर उसको बाद में पछतावा भी ना हो? टीम जुर्म नकाब से बात करते हुए डंडे मार मार कर अपनी माँ और बाप को कत्ल करने वाले जालिम बेटे ने किए होलनाक इंकशाफात। एक सगे बेटे ने अपने सगे वालिद और सौतेली माँ को डंडे मार मार कर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो बेटा जिसने अपने हाथों से अपने सगे बाप और सौतेली माँ की जान ली। उसे हम बात करते हैं कि क्या वजूहात थी, बेटा क्यों इतना हैवान बन गया और इतना बड़ा जुल्म कर दिया इसने कि अपने सगे बाप को ही डंडे मार मार कर मार दिया। नाम क्या तुम्हारा? फहद इकबाल। क्या करते हो? मैं डंगर डॉक्टर हूँ सर। अच्छा, वाला साहब क्या करते थे? वो भी डंगर डॉक्टर थे। नौकरी किसने दिलाई तुम्हें?
मैं प्राइवेट काम करता था, अभी नौकरी नहीं थी, फील्ड में प्राइवेट काम करते थे, ये फील्ड- काम तो तुम्हारे वालिद का था ना, जी उसी से सीखा था? नो, मैंने वो कोर्स किया था और फार्म से सीखा था। अच्छा, वालिद साहब के साथ कितनी ज़िंदगी गुजारी है तुमने? वालिद के साथ तकरीबन 24-25 साल गुजारे हैं। 24-25 साल। जी उन्होंने पाला पोसा तुम्हें? जी हाँ? जी थोड़ा बहुत पढ़ाया भी होगा? जी हम्म? जी जी थोड़ा बहुत ख्याल भी रखते होंगे? जी रखते थे कि नहीं रखते थे? जी। तो फिर क्या वजह हुई कि जब तुम जवान हो गए, 24 साल के हो गए, तुमने अपने बाप को ही डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया? जो सर जी करवाया है ना, वो जो बेगम थी ना, सतीली माँ हमारी, उसकी वजह से ये सारा काम हुआ है। वो घर में लड़ाई झगड़े करवाती रहती थी अक्सर, तो उसकी वजह से ये सारा काम हुआ है। नहीं, सौतेली माँ, हमें तो पता चला है तुम्हारे वालिद ने पहले भी शादियां कर रखी थी। जी 4 शादियाँ की वाला साहब ने। तुम्हारी वालदा कहाँ होती हैं? हमारी वालदा फौत हो गई है, कितना अर्सा हो गया उन्हें? 3 साल हुए अभी। तुम्हारी वालदा को 3 साल हो गए, फौत हो गई। जी तो जितनी भी तुम्हारी वालिद की बीवियां थी वो इसी घर में रहती थी? नहीं, वो पहले वो वालदा मारी थी, तो फिर उन्होंने दूसरी शादी की, वो 1 साल 1.5 रही इधर। वालदा की फौतगी के बाद की? नहीं होते हुए ये सारियाँ शादियाँ की हैं। अच्छा। उसके बाद वालदा की रजामंदी थी बीच में? नहीं, वालदा घर में नहीं थी, वालदा को घर से निकाला हुआ था। अच्छा, फिर? हम इधर रहते थे बाप के साथ, तो जब इसने वालिद साहब ने 4थी शादी की तो मना किया था भी ये हमने काम नहीं करना, भी शादी ना करो। तुम कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं। अच्छा, फिर तुम्हारे दूसरे बहन भाई ने भी मना किया बाप को? सारों ने मना किया है, ताए और चाचा और ने मना किया है, लेकिन बाज नहीं आए। बेटे के हाथों अपने सगे वालिद और सौतेली मां का बेईमाना कत्ल। इस कत्ल की क्या वजूहात थी? किस बिना पर इस लड़के ने अपने वालिद और अपनी सौतेली वालदा को कत्ल कर दिया, इस हवाले से हम बात करेंगे SHO थाना मानावाला जावेद हाशमी साहब से। जावेद साहब बताइएगा कि क्या मामला है? एक बेटे ने अपने वालिद और सौतेली माँ का कत्ल कर दिया, क्या मुहरकात थे इसमें? अच्छा, इसमें ऐसे है कि ये जो इसका वालिद है ये वेटरनरी मेडिसन से तल्लुक़ रखता है, और इसका बेटा जिसने कत्ल किया है वो भी वेटरनरी मेडिसन में काम करता है। तो इसके वालिद ने 4 शादियां की हुई हैं, ये उसकी 4थी बीवी थी जो कत्ल हुई है। इसके साथ ये औरत भी पहले शादीशुदा थी, इसके साथ 2 बेटियां भी रहती थी पिछले खामद में। तो ये मुलज़म ये समझता था कि शायद मेरी हक तलफी हो रही है, इस वजह से इनकी अक्सर घर में नाचाकी रहती थी। इनके ये घरेलू झगड़े आए रोज़ का मामूल थे, लेकिन ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ जो नौबत पुलिस तक आए। तो इन्हीं झगड़ों की वजह से इसने जो है अपने माँ और बाप दोनों को डंडों के वार करके कत्ल किया, और बड़ा इसने बेदर्दाना और बेरहमाना कत्ल किया। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस बेटे ने अपने वालिद सगे बाप को और सौतेली माँ को कत्ल किया, ये एक ही घर में रहते थे, ये अलग-अलग हो गए हुए थे? जी, एक ही घर में रहते थे ये। अच्छा, तो जो 4 बीवियां थी उस शख्स की, चौथी आप कह रहे हैं 4 शादियां की हुई थी मकतूल ने, वो भी इकट्ठी थी, इसी घर में रहती थी? नहीं, इस टाइम सिर्फ एक यही बीवी थी, बाकी पहले वाली ये कोई फौत हो गई है, ये छोड़ चुका था। अच्छा। इस लड़के की माँ जो है वो फौत हो चुकी थी। इस लड़के की माँ फौत हो चुकी थी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अब इस लड़के ने क्या इंकशाफात किए आपसे बात करते हुए तफ्तीश के दौरान, के क्या ये सिर्फ यही वजह थी कि बाप ने शादी की है तो मारा है, या किसी और वजह से मार दिया? बज़ाहिर तो और कोई ख़ास ना जायदाद वगैरह का कोई झगड़ा नहीं नज़र आया। बज़ाहिर तो यही इसको फ़ील होता है कि शायद मेरी हक तलफी होती है, घर में मुझे जो मेरा स्कोप है या जो मुझे एक चीज़ मिलनी चाहिए वो मुझे माँ बाप से नहीं मिलती। कत्ल करने का प्लान क्यों बनाया, कब बनाया? ये तो मैं बाहर गया हुआ था काम से, तो घर आया हूँ तो अचानक ये वो सतीली माँ ने घर में ये बनाई हुई थी बातें, लड़ाई झगड़े वाली। तो उस क्या बातें? ये घर में वो चाचू का खूब ख़त्म दिलवाना था, तो वो प्रोग्राम चल रहा था, तो उन्होंने कहा भी तुम बातें करते हो भी ख़त्म हम नहीं दिला रहे, ताया बड़ा दिला रहा है। मैं कहा मुझे तो पता ही नहीं, मैं आपको बुलाता ही नहीं हूँ, भी आप दिला रहे हो या वो दिला रहे, मुझे नहीं पता।
खर्चा कौन कर रहा है। तो उस अब्बू उधर से बोलने लग पड़ा भी तुम ये वो गालियाँ गलोच करने लग पड़ा। तो वो अब्बू बोलता रहा, मैं खामोश रहा, मैं अब्बू के आगे नहीं बोला। जब वो सतीली माँ ने गुफ्तगू की फिर मैं बोला हूँ भी अब्बू जी इसको कहो भी खामोश हो जाए, इसका कोई हक़ नहीं है मेरे साथ गुफ्तगू करने का। तो वो सतीली माँ ने जो है ना वो बात को नीचे आने नहीं दिया। वो कह रहे मैंने सुबह तुम्हें थाने दे देना है, मैंने पकड़ा देना है, मैंने आपको ये करवा देना है, वो करवा देना है। तो वो वालदा सतीली की वजह से ये लड़ाई झगड़े का मेन इशू वालदा थी हमारी। तो उसमें वालिद का क्या कसूर था? वालिद का ये कसूर था, वालिद साहब उसके साथ टैच थे ना, जो बात वो करती थी वो मानते थे, हमारी बात नहीं मानते थे। इसका मतलब ये तो नहीं है हर घर में ये झगड़े होते हैं, हर घर में इस तरह के मामलात होते हैं, हर दूसरे तीसरे घर में, हर घर में तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे घरों में इस तरह के मामलात होते हैं। सतीली माँ या सतीला बाप जो है वो औलाद के साथ उनका रवैया ठीक नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बंदे डंडे उठा के डंडे मारना शुरू कर दें। वालिद साहब ने कहा था भी घर से निकल जाओ, तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, मैंने आपको नहीं रखना, मैं आपका कोई वारस नहीं हूँ। तो ये मैंने नहीं कोई चीज़ भी रखनी। और वो मेन वजह वो औरत ही जो जायदाद की वजह से उसने लड़ाई झगड़े बनाए थे। वो अक्सर ही घर में छोटी छोटी बातों पे बड़े बहतान बना लेती थी। इसका ये मतलब तो नहीं बनता ना कि डंडे मारकर अपने बाप को मार, तुम घर से चले जाते, घर छोड़ देते। पहले भी घर 2-3 बार छोड़ा है। तो फिर वो ताए ने इधर ही कहना भी ये तुम्हारा बाप है, तुम इधर ही रहो। संग दिल बेटे ने किया अपने वालिद और वालदा को डंडे मार मार कर उनका भयानक कत्ल। बदनसीब बेटे ने अपने सके बाप और सतीली माँ को डंडों के वार से कत्ल कर दिया। तैश में आकर फिर उनको डंडे मारे हैं, वालदा ने पहले मारे हैं, फिर वाला साहब ने मारे हैं। अपने माँ और बाप दोनों को डंडों के वार करके कत्ल किया और बड़ा इसने बेदर्दाना और बेरहमाना कत्ल किया। कितनी देर तक मारते रहे तुम अपनी सतीली माँ को डंडों से? 3 के 4 डंडे उसको मारे हैं और अब्बू को मारे हैं 3-4 डंडे बस। सगे बाप को मारते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे उस वक्त कि मेरा बाप है? इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि जो इनका बेटा है जाहिद इकबाल, उसने अपने वालिद को और सतीली वालदा को के ऊपर लगातार हिट करके दोनों को कत्ल कर दिया। ये कितना अरसा रहा शादी रही वालिद की? ये 2015 को की थी, यानी कि तकरीबन 6 साल से ये खातून तुम्हारी सौतेली माँ थी। जी जी। अच्छा, वालिद ने तो फिर भी तुम्हें अपने घर में रखा हुआ था, यानी कि तुम लोगों का ख्याल तो रखता था ना? वो ख्याल नहीं रखता था, हम घर में ज़बरदस्ती रह रहे थे। अच्छा, कितने बहन भाई थे तुम लोग? हम दो बहनें और 2 भाई हैं, और 2 बहनों की जो है वो शादी हुई है, और हम 2 भाई जो हैं वो कुंवारे हैं। और जो बड़ा भाई है वो गाड़ी चलाता है, ये पिंडी और इस्लामाबाद। उसका भी यही इरादा था कि बाप को मार दें? नहीं, उसका कोई इरादा। बहनों की शादी किसने की? बहनों की शादी एक ने वालदा ने की थी, एक बहन की, एक के बाप ने की थी। वालिद ने की शादी? जी। यानी कि तुमने खुद ही बता दिया कि पाला पोसा बाप ने ही, थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया भी, ख्याल भी वो रखता था। जी। तो फिर ऐसी सिचुएशन में सौतेली माँ की वजह से तंग आकर उसकी जान ले लेना, ये किसी तौर पर भी वो कहते हैं ना कि ये जस्टिफाई वो नहीं है, ये बनती नहीं है बात। जी नहीं, जी से बताओ ना, आगे बताओ। पंजाबी सीधी सीधी गल करांगा, की लभ गया तैनूं प्यो नूं मार के? यार प्यो नूं मार के की लभना? कुछ भी नहीं लभा। फिर ना मारदा? जो उन्हां दा सलूक सी या उन्हां दियां गल्लां सन, उन्हां ने उन्हां तो सारा जिस दिन तू कत्ल कीता उस दिन की होया? उस दिन ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ख़त्म ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਅੰਬਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਗਈ। मैं ये करा दांगी, मैं वो करा दांगी, मैं फलां करा दांगी, मैं ये करा दांगी। बस ये गुफ्तगू तो सारे ज़्यादा ये लड़ाई दे वालिद साहब भी खामोश होकर बैठ गए हैं, मैं भी खामोश होकर बैठ गया सा। ये वालदा मैं बैठा बाहर 4 बजे तो वालदा आई, वालदा मेरे आग गल पै गई।
किड्डे अंदाज ना किड्डे तू वालदा दा वर्ड यूज करना पिया बेशक सौतेली सी वालदा सी मां सी तेरे वालद दी बीवी सी जी ऐसे तरह ही है वालद तो खुद दस रहा चुप करके बह गया जी ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਗੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਤਲ किस तरह ਕੀਤਾ कत्ल इस तरह किया भी वो घर से जो वो औरत है वो निकलने लगी थी तो मैंने उसको मना किया भी अब लड़ाई झगड़ा करके शैतान सारा तो आप क्यों जा रहे हो, आप इधर ही फिर बैठो, वो आएंगे आपके ससुराल वाले, मैं उधर से ताए औरों को बुलाऊंगा तो बात कर लेंगे जो भी होगी। उसने कहा नहीं है मैंने इधर से जाना है, मैंने जाना है, मैंने नहीं रहना, मैंने सुबह आपको मरवा देना है, मैंने ये करवा देना, मैंने वो करा। उसकी तैश में आकर फिर उनको डंडे मारे हैं। पहले कहाँ से लिया डंडा? डंडा घर में ही था, वो दौरी डंडा जो होता है जी। अच्छा फिर हाँ वो फिर वालदा ने पहले मारे है, फिर वाला साहब ने मारे हैं। नहीं वालद का कसूर दस है ना, वालद का कसूर। चलो और वो अगर यहाँ पर नाज़रीन आपको ये बता दूं कि वो खातून जो औरत थी इसकी सौतेली माँ, वो जा रही थी घर से, वो घर से जा रही थी, इसने रोक कर बकायदा फिर उसको डंडों से मारा, फिर अपने वालद को मारा। जा रही थी, जाने देते उसको। उसने भी पहले मेरे साथ कार्रवाई की है ना, उसने थोड़ा भाई वो जो कार्रवाई जो हुई वो घर से जा रही थी, तुम खुद बता रहे हो, जब वो घर से जा रही थी तो जाने देते। जब वो जा रही थी ना तो दोबारा फिर आग हमारे पास बैठ गई है, फिर उसने यही बातें शुरू कर दी, लड़ाई झगड़े। वो अंदर से कितनी देर तक मारते रहे तुम अपनी सौतेली माँ को डंडों से? वो बस चाने के 2-3-4 मिनट ही लगे हैं, 3 के 4 डंडे उसको मारे हैं और अब्बू को मारे हैं 3-4 डंडे बस। सगे बाप को मारते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे उस वक्त कि मेरा बाप है, बस मुझे उसने पाला पोसा पैदा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, कुछ भी था, शादी करना उसका जाती फेल है, जो मानते हैं वो भी गलत होगा मामला उसका, लेकिन तुम्हारा ये हक नहीं पहुंचता था जिस तरीके से तुमने उसको कत्ल किया। कभी जिंदगी में 24 सालों में उस बाप ने तुमसे प्यार नहीं किया? कभी उसने तुम्हें उठाया नहीं? इधर देखो मेरी तरफ, जी जी मेरी तरफ देखो, जी जी। कभी उसने तुम्हें गोद में नहीं उठाया होगा जब छोटे थे, तुम्हें प्यार नहीं किया होगा, तुम्हें स्कूल नहीं लेके गया होगा, जी जी। तुम्हें खिलाया पिलाया नहीं उसने? जी क्या जी? खिलाया पिलाया, सब कुछ किया ना उसने? सारा कुछ किया। हकीकी बेटे ने अपने हकीकी बाप को, वालदा को डंडों के वार कर करके कत्ल कर दिया। ये इतना घिनौना जुर्म है, अगर इंसानियत इसमें थोड़ी देर के लिए सोचे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहाँ से वो इतना हौसला लाया, कहाँ से वो इतनी ताकत लाया कि हकीकी बेटे ने अपनी माँ और बाप को डंडों के वार कर करके इस हद तक जुल्म बर्बरियत की कि उनकी जान ही चली गई। और अगर हम इसमें देखें कि अगर कोई इतराज़ था, अगर कोई इख्तलाफ था, तो इसका मकसद ये हरगिज़ किसी सूरत नहीं है कि आप उन्हें कत्ल कर दें। तो ये हमारे माशरे में ऐसे दिन ब दिन जुर्म क्यों बढ़ते जा रहे हैं, माशरा अखलाकी गिरावट का क्यों शिकार हो रहा है, इन सारी चीज़ों को अगर मिला कर देखें तो माशरे में तलीम व आगाही की अशद ज़रूरत महसूस होती है। हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए और ऐसी हकीकी तालीम आम करनी होगी जिसमें लोगों को दुनियावी तलीम के साथ साथ अखलाकी और माशरती तलीम का भी दर्स दिया जा सके। संग दिल बेटे ने किया अपने वालिद और वालदा को डंडे मार मार कर उनका भयानक कत्ल। बदनसीब बेटे ने अपने सके बाप और सतीली मां को डंडों के वार से कत्ल कर दिया। तैश में आकर फिर उनको डंडे मारे हैं, वालदा ने पहले मारे हैं, फिर वाला साहब ने मारे हैं। अपने माँ और बाप दोनों को डंडों के वार करके कत्ल किया और बड़ा इसने बेदर्दाना और बेरहमाना कत्ल किया।
कितनी देर तक मारते रहे तुम अपनी सौतेली माँ को डंडों से? 3 के 4 डंडे उसको मारे हैं और अब्बू को मारे हैं 3-4 डंडे बस। सगे बाप को मारते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे उस वक्त कि मेरा बाप है? इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि जो इनका बेटा है जाहिद इकबाल, उसने अपने वालिद को और सौतेली वालदा को सर्जरी पर लगातार हिट करके दोनों को कत्ल कर दिया। तो फिर भी तुम्हें थोड़ा सा रहम नहीं आया? अपने सगे बाप को तुमने मार डाला, वालिद को मार डाला, वालदा सौतेली थी उसको भी तुमने मार डाला, इतने जालिम तुम बन गए। उनके वो जो सलूक हुस्ने सलूक था उसकी ओए हुस्ने सलूक छोड़ के चले जाते, तुम घर छोड़ देते, कातिल ना बनते। कोई मसला नहीं, मैं कातिल बना हूँ, मैं अपनी मर्जी से बना हूँ। तुमने अच्छा काम किया है। नहीं अच्छा नहीं। मर्जी से बने हो तुम, कातिल बने हो। इधर देखो, इधर उधर देखो, तुम कातिल बने हो, अपनी मर्जी से बने हो, अपने सगे बाप को मारा। तुमने कोई मेडल लिया है? मेडल लिया या नहीं लिया? मर्जी से कोई बंदा काम करे तो अच्छा करे ना, किसी की जान लेने का तो किसी को हक नहीं है। ये तेरा गुस्सा ही तेन मरवा गया। चलो कोई गल नहीं, मैनू मंजूर है, मैनू मरवा गया गुस्सा। हाँ? मैनू मंजूर है, कोई नदामत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई चीज बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। मैनू मैं अपने सगे प्यू नहीं, मैनू कोई पछतावा ही नहीं है किसी किस्म की, कोई गुफ्तगू। 24 साल तेरे प्यू ने तेरी ना तेन कतल किया। चलो वो मार दिंदा तो फिर आप ना मरदा, फिर किसी पासे कहानी लग जानी सी। 24 सालों में तुम्हारे बाप ने, वालिद ने तुम्हें तो नहीं जान से मारा ना अपनी सौतेली बीवियों के कहने पे। जी उसने पाला पोसा ही है ना। जी जी, जिस तरीके से उसने पाला है ना, इस तरह भी औलाद नूं नहीं पालते माँ बाप। लेकिन उन्हें तुम्हें जानू तो नहीं ना मारा? चलो जानू मार दिंदा तो फिर बेहतरी हो जाती, साडी भी जान छुट जाती ते उनदी भी छुट जाती। ये मेंटालिटी है जी। हाँ, एक मजबूरी के तहत किया। मजबूरी के तहत कुछ जगह काम नहीं किया। ये सोच बदलने की जरूरत है नाजरीन। ये पंजाबी जिन्होंने कहते हैं ना आकड़, गुस्सा, गर्दन में एकदम अकड़ आ जाती है, सरिया आ जाता है। हाँ जी चलो जी मैं मारता जी, अपनी मर्जी नाल मारे अपने प्यू ने, मेरा प्यू सी तुसी कौन हो? खुदा रहा, इस सोच को बदलने की जरूरत है। जब आप कुछ मामलात हैं, अब ये कातिल है अपने सगे माँ बाप का, वालिद सगा था, उसकी सौतेली माँ थी। लेकिन जिस तरीके से हमें एसएचओ साहब ने बता दिया, हमें डीपीओ साहब ने बता दिया इस हवाले से कि जिस तरीके से इस शख्स ने डंडे मार मार कर मारा, इस तरह किसी जानवर को भी ना कोई मारे, लेकिन उसको रहम नहीं आया। वजह क्या है? गुस्सा, बेजा अना जिद। सौतेली माँ घर से जा रही थी, इसे रोक रोक कर मारा उसको, और बाप का भी कोई कसूर नहीं था, खुद ये बता रहा है। सौतेली माँ कत्ल की है इसने कितना अरसा पहले शादी की थी इसके बाप से? इसके साथ इसकी 6 साल पहले शादी हुई थी, और इसकी 2 बेटियां भी हैं पहले खामद से इस खातून की, वो भी अब इस घर में इसी के साथ रहती थी। अच्छा, इसके वालिद के। ये कितने बहन भाई थे जो लड़का कातिल बना है? ये जो लड़का जिसने कत्ल किया है, इसका एक भाई है और इसके अलावा वो ड्राइवर है, और 2 इसकी बहनें हैं। अच्छा, वजह कुछ भी हो जी, जिस बेईमाना तरीके से इस लड़के ने, इस शख्स ने अपने वालिद को और अपनी वालदा को, जो सौतेली माँ है, उसको कत्ल किया है, वो बड़ा, वो कहते हैं ना कि दिल दहला देने वाला सारा मामला है कि डंडों के वार करके उनको मार डाला। अच्छा, इसके बाद फिर ये भाग गया या पुलिस के आगे पेश हो गया, या पुलिस ने इसको कैसे ट्रेस किया, इस हवाले से बताइएगा। बस ये अभी तक वहीं पे, जब पुलिस को इतला मिली है, पुलिस वहाँ पे पहुंची है, तो ये वहाँ से अभी भागने की तैयारी में था कि पुलिस ने इसको पकड़ लिया सर। जी जी। इस हवाले से अब मजीद अब क्या कार्रवाई हो सकती है इस सफाक कातिल के बारे में? कौन इस केस का मुद्दई बना? इस केस का मुद्दई है जो खातून कत्ल हुई है, उसका भाई। तो इसमें हम केस इंशाल्लाह अच्छा तैयार करके तो कोशिश करेंगे कि इसको सजाए मौत, मैक्सिमम पेनल्टी हो। इसने मजीद को इंकशाफात किए कि जिस दिन ये वकूआ हुआ है वो क्या वजह थी कि इस हद तक चला गया, इसने डंडों से ही मार डाला उन दोनों को? बज़ाहिर जो ये बताता है कि वो जो मेरी सौतेली माँ है, वो बातें की जा रही थी, मैं उसको रोक रहा था कि बस करें, लेकिन वो उसने नहीं की, तो ये मुश्तिल हो गया, और इसी इश्ताल में इसने पहले अपनी माँ को मारा, फिर इसने अपने बाप को मारा। माँ इसकी जो थी वो मौके पे दम तोड़ गई, और जो बाप था वो हॉस्पिटल जाके। मारता कैसे रहा ये? डंडों से, वो जो मिर्चों वाला डंडा होता है ना, उससे इसने मारा है दोनों को। तो ये शख्स खुद शादीशुदा था या गैर शादीशुदा? गैर शादीशुदा। ये हकायक हैं जी इस सारे मामले के। सगे बाप को एक बेटे ने और अपनी सौतेली माँ को उसने मार डाला।
वजह कुछ भी हो, किसी को किसी की जान लेने का बिल्कुल भी हक हासिल नहीं है। तो इस पे डीपीओ शेखुपुरा के अहकामात पर थाना मानावाला की पुलिस और एसएचओ साहब ने बरवक्त कार्रवाई की और कातिल को गिरफ्तार कर लिया। इस केस के मजीद हक़ाइक़ सामने लेके आएंगे। मेरा मकसद अपने इस प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में यही होता है कि अदम बर्दाश्त और नेगेटिविटी की वजह से कोई भी ऐसा जो आप अमल करते हैं उसका आपको खुमियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए गलत सोच से, गलत फैसलों से, गुस्से से, जिद से, अना से, बुग़्ज़ से, इन मामलात से बचें, नहीं तो खुदा ना खास्ता हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी का हाल ऐसा हो। मां को मारने के बाद फिर तुमने बाप को क्यों मारा? वालिद साहब पहले ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਹੜੇ ਇhtਰਾਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇhtਰਾਮ ਤੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਾਤਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਫਾਇ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਫੀ ਚਾਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਫਾਂਸੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਫਿਰ अल्लाह ताला तो कहता मैं तो अपने हकूक माफ़ कर दूंगा, हकूक बाद माफ़ नहीं करेंगे। तो अपने वालिदैन दे हकूक, वालिद दे हकूक नहीं पूरे कर सके। चलो ठीक है, जो होना सी हो गया। कभी हुन सोचदा है कि काश मैं इस तरह ना करदा, नहीं काश नहीं। है मेरे गुस्सा ना आंदा, काश मैं अपने जुर्म नाल उन घर छड़ के चला जांदा या परे आज बह के फैसला कर लेंदे। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਲਦ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਲਦਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਐ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੀ ਘਰ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ यानी कि तू ये भी नहीं सोचता कि चलो मैं ऐ ना करदा, ऐ देनी सोच नहीं आती? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੀਬੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। बीबी ਮੈਂ कराने वाली तो नहीं हो? बीबी ने तेरे वालिद नूं तो नहीं थे क्या मार दे? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ 24 ਦੇਣਾ। ਸਾਲਾਂ 'ਚ तेरे वालिद ने तन्नू जहर देता? ਵਾਲਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। तो मारिया किनू है फिर? ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। संग दिल बेटे ने किया अपने वालिद और वालदा को डंडे मार मार कर उनका भयानक कत्ल। बदनसीब बेटे ने अपने सके बाप और सतीली मां को डंडों के वार से कत्ल कर दिया। तैश में आकर फिर उनको डंडे मारे हैं, वालदा ने पहले मारे है, फिर वाला साहब ने मारे हैं। अपने माँ और बाप दोनों को डंडों के वार करके कत्ल किया और बड़ा इसने बेदर्दाना और बेरहमाना कत्ल किया। कितनी देर तक मारते रहे तुम अपनी सतीली माँ को डंडों से? 3 के 4 डंडे उसको मारे हैं और अब्बू को मारे हैं 3-4 डंडे बस। सगे बाप को मारते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे उस वक्त कि मेरा बाप है? इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि जो इनका बेटा है जाहिद इकबाल, उसने अपने वालिद को और सतीली वालदा को सर्दी पर लगातार हिट करके दोनों को कत्ल कर दिया। डीपीओ शेखुपुरा के अहकामात पर अपने बाप और मां को कत्ल करने वाले सफाक कातिल को मानावाला थाना की पुलिस ने बरवक्त गिरफ्तार कर लिया। इस केस के हवाले से डीपीओ शेखुपुरा ने टीम जुर्म नकाब से बात की। ये हमें इत्तला मिली थी, 155 पे इत्तला मिली थी कि एक डबल मर्डर हो गया है मानावाला के इलाके में। SHO अपनी टीम के साथ लेके फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचा, मौका देखा तो मौका एक बड़ा ग्रूसम सा वो क्राइम सीन था, क्योंकि जो विक्टिम दोनों थे उनको ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से उनको मारा गया था जदोकोब करके।
तो इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि जो इनका बेटा है जाहिद इकबाल, उसने अपने वालिद को और सौतेली वालदा को उसने घरेलू एक इनका तनाज़ा था, उसकी बिना के ऊपर उसने जो आटा गूंदने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ उन्होंने हिट किया सर के ऊपर, लगातार हिट करके दोनों को कत्ल कर दिया। उसके लिए हमने छापे मारे, रेडिंग टीम निकाली, अल्टीमेटली उसको गिरफ़्तार कर लिया। पर्चा हमने फ़ौरन दे दिया था, बंदा गिरफ़्तार है। फोरेंसिक टीमें हमारी मौके पे पहुंच गई थी, उन्होंने जो मवाद था फोरेंसिक एनालिसिस के लिए वो सारा जैसे इकट्ठा कर लिया और इंशाल्लाह ये ओवरऑल केस सारा ट्रेस्ड है। अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा, लेकिन ट्रेस्ड है और इसको हम इसके मुंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। वालिद ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਸੇਨ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨੇ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ हाँ ये भी कोई पछतावा नहीं कोई अल्लाह ताला जी ऐसी औलाद से सबको बचाए। और जो ये बात कर रहा है घरेलू मामलात हैं, जो घर के मामलात हैं, जिसमें ये कह रहा है जी कि वालिद ने शादियां कर ली थी, रवैया ठीक नहीं था, अगर खुदा ना खासा ऐसा मामला है तो भी जान लेने का हक किसी को नहीं है, क्योंकि उस वालिद ने 24 साल तक इसकी जान नहीं ली, इसको सांप की तरह पालते रहा है जैसे तैसे भी पाला है। लेकिन आखिरकार इस शख्स ने अपने गुस्से, अकड़, जिद और अना की वजह से अपने सगे बाप को मार डाला, वालिद को मार डाला, डंडे मार मार के सौतेली माँ को भी मार दिया। तो खुदारा घर के जो झगड़े हैं, घरेलू नाचाकी हैं, उनकी वजह से अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करें। आप नेगेटिव होते हैं तो अगर गुनाह गलती हुई तो उसकी माफ़ी तौबा तो अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है। लेकिन जो बंदा गुनाह करके गलती करके कि हाँ जी मैं सही किया, ऐसे अंजाम से बचें। आखिरी मौका, माफ़ी या सजाए मौत? सजाए मौत। हकीकी बेटे ने जो अपने वालिदैन को डंडों के वार करके घिनौने तरीके से बर्बरियत के साथ कत्ल किया है, कानूनी पहलुओं की नज़र में ताजीरत पाकिस्तान सेक्शन 300, 301, 302 डिफ़ाइन करता है कत्ल अमद को। ये इंटेंशनल मर्डर है और कानून के मुताबिक जो कोई भी किसी शख्स को कोई नुकसान पहुंचाएगा, इंजरी पहुंचाएगा, ज़ख़म पहुंचाएगा, इवन के कत्ल करेगा तो वो जुर्म के ज़िम्मे में आता है। और सबसे पहले जो हमारे किसास का बदला किसास, कत्ल का बदला कत्ल है। और अगर वो किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस 1990 के तहत नहीं किसी लकूने की वजह से रह जाता है तो फिर उसे ताज़ीरत पाकिस्तान में सज़ाए मौत या उम्र कैद दी जाती है। किसी सूरत वो 10 साल से कम नहीं होती अगर कोई शहादतें और गवाहियाँ या कोई एविडेंस में कमी रह जाए। तो इस वाले केस में जी वो खुद इकरार जुर्म कर रहा है और ये एक इंटेंशनल मर्डर है तो इसकी सज़ाए मौत है। कोई दिल च पछतावा नहीं, कोई पछतावा ही नहीं। तो जो किया ठीक किया। हाँ जो हो गया ठीक हो गया, जो हो गया ठीक हो गया। अपनी मौत तो भी ऐ नहीं आ रहा कि चलो मैं जी के कुछ चंगा काम कर लेंदा, बाद अपनी मौत तो भी डर नहीं लग रहा, फांसी तो भी नहीं डर लग रहा? नहीं मौत तू या फांसी तू नहीं, तेरा पूरा बड़ा घबरा के बोलना पे, खुल के गल कर। नहीं कोई मसला नहीं, घबराने वाली केड़ी गल है। हालांकि जो अल्फाज फसदे पे ने मैनू कोई मसला नहीं, मैं सारा कुछ किया तो मैं पार चाक किया भी मैं मारन ते इन्हां नूं मैं भी मरना ही है। बस मैं सारा कुछ करके मैनू जिंदगी की जरूरत ही नहीं, ना मैं जीना चाहना। बस जो मैं करना सी कर लिया जिंदगी च, अच्छा किया या बुरा किया। अल्लाह ताला जी सबको ऐसी औलाद से बचाए और हमारी यही दुआ है कि घरेलू झगड़ों को इस लेवल तक मत लेके जाएं, घरेलू मामलात को, घरेलू लड़ाई झगड़ों को
खुदा ना खासा कोई आपकी जान का दुश्मन बन जाए या आप किसी की जान खुदा ना खासा उसकी जान के दुश्मन बन जाए, तो हमारी यही गुजारिश है कि ऐसे कातलों को जो कि दानिस्ता तौर पर ये सारे मामलात कर रहे होते हैं, जुर्म कर रहे होते हैं, उसके बाद उनको पछतावा भी नहीं होता, ऐसे खौफनाक लोगों को कानून के मुताबिक सजाए मौत दी जाए।